यूट्यूब चैनल शॉर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रौद्योगिकी समाचार हैं। 1. भविष्य की बात को बंद नहीं किया जा सकता, भारत में क्रिप्टो को अपनाने पर एफएम सीतारमण। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत क्रिप्टोकरेंसी को अपनाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, क्या हम अल सल्वाडोर के रास्ते जाने के लिए तैयार हैं? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य की चीज को बंद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, यह एक ऐसा युग नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है या हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अगली खबर है। 17 साल के स्कूली छात्र ने ढूंढा आईआरसीटीसी का बग जो लीक कर सकता था यात्री का विवरण। तमिलनाडु के चेन्नई के एक निजी स्कूल के 20वीं कक्षा के 17 वर्षीय एक छात्र ने एक बग की पहचान की है और इसकी सूचना दी है जो संभावित रूप से नाम, लिंग और उम्र सहित यात्री जानकारी लीक कर सकता है। बग ने यात्रा विवरण तक पहुंच की भी अनुमति दी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पी रेंगनाथन ने 30 अगस्त को सीईआरटी भारत के साथ इस मुद्दे को उठाया और बग को ठीक कर दिया गया। अगली खबर है। मुंबई बेस्ड बेड़े में 1900 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ेगी आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि मुंबई की बेस्ट बस परिवहन सेवा ने अपने मौजूदा 386 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में 1900 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने के लिए एक निविदा नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य मौजूदा सार्वजनिक परिवहन बसों में से 15% को इलेक्ट्रिक बनाना है। कथित तौर पर 1900 बसों की खरीद की अधिकतम अवधि 1.5 साल है। अगली खबर है। अमेजन ने नकली समीक्षाओं के खिलाफ कार्रवाई में 600 चीनी ब्रांडों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अमेजन ने 3000 विभिन्न विक्रेता खातों में 600 से अधिक चीनी ब्रांडों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, कंपनी ने द वर्ज की पुष्टि की। अमेजन ने कहा कि जानबूझकर, बार-बार और अपनी नीतियों का महत्वपूर्ण उल्लंघन करने के लिए वैश्विक कार्रवाई में ब्रांडों को 5 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि कुछ कंपनियों ने सकारात्मक समीक्षाओं के बदले ग्राहकों को उपहार कार्ड की पेशकश की थी। अगली खबर है। गूगल की न्यूयॉर्क शहर के कार्यालय भवन को 2.1 बिलियन में खरीदने की योजना है। गूगल ने मंगलवार को घोषणा की कि वह $2.1 बिलियन में न्यूयॉर्क शहर के कार्यालय भवन को खरीदने का इरादा रखता है। WSJ ने कहा कि यह सौदा COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से किसी एकल अमेरिकी कार्यालय भवन की सबसे महंगी बिक्री है और अमेरिकी इतिहास में सबसे कीमती में से एक है। गूगल वर्तमान में इमारत को पट्टे पर दे रहा है और इसे 2023 के मध्य तक खोलने की उम्मीद है। अगली खबर है। वनप्लस ने दिल्ली के वकील को कानूनी नोटिस भेजा जिन्होंने दावा किया था कि नॉर्ड 2 उनके गाउन में विस्फोट हुआ था। वनप्लस ने दिल्ली के वकील गौरव गुलाटी को उनके इस दावे पर कानूनी नोटिस भेजा है कि उनका वनप्लस नॉर्ड 2 स्मार्टफोन उनके गाउन में फट गया। नोटिस के अनुसार, गुलाटी को वनप्लस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने या प्रकाशित करने से रोकना है और अपने पहले के ट्वीट्स को हटाना है। नोटिस में उनके द्वारा पोस्ट की गई अपमानजनक सामग्री के लिए लिखित माफी की भी मांग की गई है। अगली खबर है। एलोन मस्क ने अपना आखिरी बचा हुआ $37.5 मिलियन का घर बाजार से हटा लिया। 198 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने अपना आखिरी बचा हुआ घर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बे एरिया एस्टेट बाजार से बाहर कर दिया है, जिलो रिकॉर्ड से पता चला है। घर को जून में $37.5 मिलियन में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इससे पहले मस्क ने घर को बेचने का फैसला किया था क्योंकि वह पृथ्वी के लिए स्थायी ऊर्जा पर काम करने के लिए अपने जीवन को छोटा कर रहा था। अगली खबर है। मैं जेफ बेजोस से कहूंगा कि अमेजन को करों का उचित हिस्सा देना होगा, यूके पीएम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह अमेजन के संस्थापक और अध्यक्ष जेफ बेजोस को बताएंगे कि कंपनी को देश में करों के अपने उचित हिस्से का भुगतान करना होगा जब दोनों सोमवार को मिलेंगे। जॉनसन ने संवाददाताओं से कहा कि वह बेजोस को यूके के कर्मचारियों के लिए काम करने के मानकों को पूरा करने के लिए भी कहेंगे।
जॉनसन अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के तहत बेजोस से मुलाकात करेंगे। अगली खबर है, यूके के पीएम जेफ बेजोस ने न्यूयॉर्क में अमेजन के टैक्स रिकॉर्ड पर चर्चा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने न्यूयॉर्क में जेफ बेजोस से मुलाकात के दौरान अमेजन के कर रिकॉर्ड मुद्दे पर चर्चा की, यूके सरकार ने कहा। एक प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि कर पर जी समझौते को लागू करने में प्रगति हो सकती है। इससे पहले जॉनसन ने कहा था कि वह बेजोस को बताएंगे कि अमेजन को यूके में करों का उचित हिस्सा चुकाना होगा। अगली खबर है, ट्विटर उस मुकदमे का निपटारा करेगा जिसमें उसने निवेशकों को $809 मिलियन के लिए गुमराह करने का आरोप लगाया था। ट्विटर ने 2016 से एक शेयरधारक वर्ग कार्रवाई मुकदमे को निपटाने के लिए $809.5 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो उस पर उपयोगकर्ता सगाई के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाता है। ट्विटर ने कहा कि प्रस्तावित समझौता बिना किसी गलती या गलत काम के कंपनी के खिलाफ सभी दावों का समाधान करेगा। ट्विटर ने 2021 के अंत तक निपटान राशि का भुगतान करने के लिए कैश ऑन हैंड का उपयोग करने की योजना बनाई है। यह सभी आज के लिए है। दर्शकों की संतुष्टि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपनी प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।